प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के समाहरणालय में स्थित चुनाव कार्यालय के भंडारगृह में लगी आग, मची अफरा तफरी। दरभंगा समाहरणालय में स्थित चुनाव कार्यालय के भंडारगृह में शुक्रवार को आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई और आनन फानन में बिहार अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। लगभग आधे दर्जन दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया गया। तो वहीं इस आग लगने वाली घटना में कई कागजात जलकर राख हो गए। तो वहीं आग लगने का कारण इलेक्ट्रिक का शॉर्ट सर्किट बताया जाता है। हालांकि आग लगने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होने की बात बताई जा रही है। तो वहीं मौके पर मौजूद कर्मी का कहना था कि जब ये ऑफिस पहुंचा तो उसे जलने की बू आ रही थी, जिसके बाद समाहरणालय परिसर में हड़कंप मच गया और मौके पर तैनात कर्मचारियों ने बिजली की सप्लाई को बंद करने के बाद आग पर काबू पाया तथा कार्यालय के अंदर रखे सामान को बाहर निकालते हुए साफ सफाई शुरू कर दी। वहीं चुनावी कार्यालय के स्टोर रूम में लोग फाइल निकाल कर बाहर रखे, जिसे अब दुरुस्त किया जा रहा है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद कर्मी। वो ऑफिस खोले थे सामाजिक सुरक्षा, तो कुछ जलने की बू आ रही थी, प्लास्टिक जलने जैसा। खोजने पर पता चला कि इलेक्शन से धुआं निकल रहा था। उतने में इलेक्शन पदाधिकारी भी ढूंढते हुए आए। लगभग वही 10-30 के आसपास सर भी 10-25 के 10:15 में वो भी आ गए थे। वो भी खोजे, तो खोजने ट्रेस करने पर पता चला क्या जो आग लगी हुई है इलेक्शन के भंडारगृह में, तो उसको उनके आदेश से ही ताला तोड़ करके उसको बुझाया गया। कौन सा जगह है ये जहाँ आग लगी है? ये इलेक्शन का जो है स्टोर रूम है। कहाँ पे है ये कलेक्ट्रेट में समाहरणालय परिसर, दरभंगा समाहरणालय। जी जी। तो क्या कुछ यहाँ पे देख रहे हैं? कई फाइल है, कई ऐसे जरूरी कागजात सर हैं ये जो जल गए हैं। ऐसा है कि एक्चुअल हम लोग सामाजिक सुरक्षा के स्टाफ हैं और वो उनके क्षेत्र में लगा, वो क्या जला क्या नहीं सो नहीं कहेंगे, वैसे पुराने सभी फॉर्म ही हैं, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। अग्निशमन को भी यहाँ से सूचना दिया गया हाँ, था? अग्निशमन को सूचना दिया गया। सूचना के तुरंत 5 मिनट के अंदर अग्निशमन आई है। फिर कैसे आग पे काबू पाया गया? वो इसमें इलेक्शन में जो है सो फायर एक्सटिंग्विशर रखी हुई थी CTC, उसी के द्वारा जो है सो उसको बुझाई गई। क्या कारण, आग लगने का कारण क्या माना जा रहा है? मानना क्या है वो हम तो नहीं बता सकते हैं, एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन लाइन शॉर्ट सर्किट ही उसकी वजह है। क्या गोदरेज भी काफी वो सब शॉर्ट सर्किट। अब आग लगेगी तो स्वाभाविक है कि आग बहुत ज्यादा थी, तो गोदरेज तो जलने मतलब जलेगा ही। ऐसे समय में चुनाव से संबंधित डॉक्यूमेंट में लगे, इसके लिए हम सर नहीं कुछ बोल सकते, हम तो सामाजिक सुरक्षा स्टाफ है। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से कामकाज रहा पूरा ठप, नहीं हो सका कोई कार्य। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय का कार्य पूरी रूप से ठप रहा, क्योंकि विश्वविद्यालय सहित कई संबंधित विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर थे। बता दें कि इस हड़ताल की वजह से मिथिला विश्वविद्यालय में कोई भी कार्य नहीं हो सका और कई विभागों में ताला लटका दिखा। तो वहीं यह हड़ताल मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यालय के कर्मचारी सहित विभिन्न महाविद्यालयों के कर्मचारीगण भी मौजूद थे, जो दरभंगा के साथ ही समस्तीपुर, बेगूसराय एवं मधुबनी के भी कर्मचारीगण थे। इन लोगों की मांग थी कि जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो कानून हम लोगों के लिए लाया गया है उसे वापस लिया जाए, नहीं तो आने वाले 29 जनवरी को इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदेही शिक्षा विभाग की होगी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद कर्मचारी। हम लोगों को पहले से कार्यक्रम आज 12 तारीख को घोषित है। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, कर्मचारी, शिक्षक सभी एक बैनर के तले आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बिहार सरकार के खिलाफ। बिहार सरकार को जो काला कानून जो लागू किए हैं उसी के एवज में हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह विश्वविद्यालय का कामकाज पूरा रूप से ठप है। ठप है, पूरे विश्वविद्यालय का काजकाज ठप है, PG ठप है, सारे कॉलेज ठप है, सारे काजकाज ठप है। कहीं कोई पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो रही? कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, परीक्षा सभी बाधित हो रही है, बाधित है। अगर हमारी मांग को अगर नहीं सुनी जाती है तो हम लोग आगे पूर्णतः चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। आगे क्या कार्यक्रम है? आगे 16 तारीख को समन्वय समिति का बैठक फिर है पटना में, उसके बाद जो निर्णय होगा उसके बाद 29 तारीख को से कार्यक्रम मेरा घोषित है 29 जनवरी से, और उस
16 तारीख को जो निर्णय होगा उस आधार पर फिर कार्यक्रम किया जाएगा। नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ शंकर प्रसाद सिंह, अध्यक्ष कर्मचारी संघ लेफ्टिनेंट दर्शक। आज राज्य स्तरीय समन्वय समिति के निर्णय के आलोक में दूसरे चरण के आंदोलन में सभी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय और शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी, पेंशनर, संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी का हर विश्वविद्यालय जो राज्य के सभी विश्वविद्यालय मुख्यालय पर आज प्रदर्शन, उसी के रूप में कड़ी में आज मिथिला विश्वविद्यालय में भी प्रदर्शन हो रही है। और ये संयुक्त प्रदर्शन संयुक्त समन्वय समिति के द्वारा घोषित प्रदर्शन है। और इस प्रदर्शन में हम लोगों का मांग है कि शिक्षा विभाग द्वारा जो संघ संगठन से संबंधित जितने भी असंवैधानिक मौलिक अधिकार के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध, जो संविधान में मौलिक है उसके विरुद्ध जो पत्र निर्गत किया गया है, काला कानून है, उसको अभिलंब वापस लिया जाए और सभी संगठन जो समन्वय समिति में है उससे वार्ता कर उनकी समस्या का निदान किया जाए। हर माने सबका कुछ अलग अलग, शिक्षक का अलग समस्या है, शिक्षकेतर कर्मचारी का अलग समस्या है और अफिलिएटेड कॉलेज का अलग समस्या है। तो आप सभी से जब तक वार्ता करके समस्या का निदान नहीं करिएगा, हम लोग को बृहत कमेटी की बैठक पटना में, फिर राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक पटना में 16 जनवरी को होने जा रही है, उसमें निर्णय लिया जाएगा। और हम लोग लगभग तय बूझिए उसको मानिए कि 29 जनवरी से अगर हम लोगों को मांग कोई काला कानून वापस नहीं लिया, वार्ता नहीं किया, तो राज्य स्तरीय पूरा माध्यमिक से लेकर के प्राइमरी तक के 29 जनवरी से लगभग सभी आदमी हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे और सरकार को जो है सो काला कानून वापस लेना पड़ेगा। हम लोगों को मांगे को पूरा करना पड़ेगा। अगर नहीं करती है तो उसके हम बहुत बृहत आंदोलन होंगे। इसकी सारा जवाबदेही शिक्षा विभाग बिहार सरकार की होगी। नाम बता दीजिए। शंकर यादव, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती पर विद्यार्थी परिषद के द्वारा निकाला गया स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा, सांसद थे मौजूद। शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कुणाल के संयोजन में नगर में भव्य स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा निकाला गया। यह यात्रा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थानीय कार्यालय मिसर टोला से प्रारंभ होकर सैकड़ों की संख्या में शामिल छात्र छात्राएं, कार्यकर्ता वंदे मातरम, भारत माता की जय के उद्घोष के साथ शहर के नाका नंबर 5 खानका चौक, मिर्जापुर, दरभंगा टावर होते हुए नाका नंबर 3 विवेकानंद चौक पर भव्य यात्रा पहुंची। यात्रा के क्रम में हजारों छात्र छात्राओं के साथ साथ सांसद गोपाल जी ठाकुर भी मौजूद थे। यात्रा के उपरांत नाका नंबर 3 पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि किया गया। तत्पश्चात संबोधन कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित ने उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत गुलामी की मानसिकता से निकलकर विश्व को नेतृत्व प्रदान कर रहा है, जिसमें स्वामी जी के वचन और कर्म प्रेरणा का काम कर रहा है। इसके अलावा मौजूद कई अन्य कार्यकर्ताओं ने भी अपनी अपनी बातें कही। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने मिथिला विश्वविद्यालय में किया इकाई का गठन, अनिश चौधरी को बनाया गया अध्यक्ष तो संगठन मंत्री बने गौतम झा। शुक्रवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के मिथिला विश्वविद्यालय संयोजक अमन सक्सेना ने विश्वविद्यालय टीम का पुनर्गठन करते हुए उनके नामों की घोषणा की है, जिसमें सर्वसम्मति से छात्र नेता अनिश चौधरी को एमएसयू का विश्वविद्यालय अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि प्रभारी के पद पर आदित्य मिश्रा को नियुक्ति दिया गया है। संगठन मंत्री गौतम झा को प्रवक्ता, नारायण मिश्रा को मीडिया प्रभारी, सौरभ कुमार को कोषाध्यक्ष, अभिषेक कुमार झा को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा आकांक्षा वर्मा को छात्रा प्रमुख, प्रिया कुमारी को छात्राध्यक्ष, अमन पांडे और कृष्णा आदित्य को सोशल मीडिया प्रभारी, जबकि इंद्र कुमार राज, बिट्टू ठाकुर, रोहित कुमार, सौरभ कुमार, कमलेश सिंह सहित कई अन्य को पद ग्रहण करवाया गया। टीम निर्माण के बाद एमएसयू के सदस्यों ने कहा कि 20 जनवरी से सभी कॉलेजों में टीम निर्माण सह सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद सदस्यों ने कहा कि तमाम कॉलेजों में आंदोलन करने के बाद 11 मार्च को मिथिला विश्वविद्यालय में विशाल छात्र आंदोलन किया जाएगा, जिसमें हम लोगों की कई मांगे होंगी।
जिसमें हमारी प्रमुख मांग है छात्र संघ का चुनाव कराना होगा। दरभंगा के सीएम कॉलेज में युवा दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। सफल प्रतिभागियों को प्रधानाचार्य ने किया सम्मानित। शुक्रवार को सीएम कॉलेज में राष्ट्रीय महापुरुष स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर युवा दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विविधाओं पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत निबंध, नारालेखन, चित्रकारी, भाषण, वाद विवाद, जन जागरूकता रैली, शैक्षणिक अध्यापन, रक्तदान शिविर आयोजन संबंधित अनेक सामाजिक एवं पर्यावरणिक विधा सम्मिलित हैं। इस दौरान छात्र छात्राओं को महाविद्यालय में भारत सरकार के विकसित भारत अभियान पोर्टल पर प्रधानमंत्री के व्याख्यान का लाइव प्रसारण दिखाया गया और हमारे द्वारा आयोजित कार्यक्रम की झलकियां पोर्टल पर अपलोड किया गया, जिससे हमारे छात्र छात्राओं की प्रतिभाओं का प्रचार प्रसार हो सके। इसके अलावा प्रधानाचार्य ने इस मौके पर कई बातों की चर्चा की। तो वहीं आयोजित इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कई अन्य छात्र छात्राएं भी मौजूद हुए।